इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। किसी काव्य की महानता, किसी शास्त्र की महानता उसके रचयिता से होती है। एक बात आती है, वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। इस भारतीय संस्कृति को बहुत सारा साहित्य मिला। संस्कृत में बहुत सारे काव्यों की रचना हुई, लेकिन जितने भी काव्य रचे गए उनमें मुख्यतः श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, इंद्रियों के विषयों की प्रधानता रही है, मन को लगाने की प्रधानता रही है, मनोरंजन की उपयोगिता रही है। कई महाकाव्य भाषा की दृष्टि से भी रचे गए, लेकिन एक ऐसा महाकाव्य जिसकी प्रधानता इंद्रियों के विषयों की ओर नहीं, उसकी प्रधानता ये संसारी जीव कैसे सुखी हो सके, वो कैसे दुखों से बचकर के ऊपर उठ सके, वो प्रधानता रही है इस मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ में। जब अन्य साहित्य को पढ़ते हैं तो व्यक्ति का संसार बढ़ता है, वो पापों की ओर आकृष्ट होता है। श्रृंगार रस को पढ़ करके उसकी यात्रा वासना की ओर होगी, उसकी ऊर्जा का प्रवाह अधोगामी होगा, नीचे की ओर होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम जब पढ़ते हैं तो हमारा ऊर्ध्व गमन होना प्रारंभ हो जाता है, हमारी ऊर्जा का प्रभाव ऊर्ध्वगामी हो जाता है। जहां मन तो लगता ही है, जहां साहित्य में जहां नौ रसों का वर्णन आता है, समस्त रसों का वर्णन इसमें है। कविता के रूप में लिखा है और मूल भाषा हिंदी में लिखा। एक सामान्य सा व्यक्ति भी यदि थोड़ी सी भी गहराई से पढ़ने की कोशिश करे, जो संस्कृत का जानकार नहीं है, वह भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकता है और इसके हृदय तक प्रवेश कर सकता है। क्यों इन सब बातों को कह रहे हैं? क्योंकि इस रचना के रचनाकार इस युग के सबसे महान व्यक्तित्व हैं, जिनका जीवन अपने लिए नहीं है, जिनका जीवन आत्म साधना के साथ साथ पर कल्याण के लिए है। अन्य जो साहित्य लिखे गए वहां पर कवियों का, लेखकों का लक्ष्य कला के साथ साथ अर्थोपार्जन का, पैसा कमाने का भी रहा है। लेकिन आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचा गया यह साहित्य, इसे हम साहित्य कहें, इसे हम शास्त्र कहें, इसे हम काव्य कहें अथवा महाकाव्य कहें, सब कुछ इसमें समाहित है। जो अन्य काव्य होते हैं उसमें शास्त्र नहीं पना होता है, पर इसमें व्यक्ति को संस्कृति भी मिलेगी, व्यक्ति को प्रकृति का वर्णन भी मिलेगा और व्यक्ति को मुक्ति का साधन भी मिलेगा। जब इसका आलोड़न करते हैं, इस ओर देखते हैं, 4 खंडों में यह विभाजित मूक माटी महाकाव्य है। 4 खंड कहें अथवा चारों अनियोग कह लें, अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैनागम में 4 अनियोग आते हैं, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। जब इस मूक माटी ग्रंथ को देखते हैं तो इस मूक माटी ग्रंथों में सब कुछ समाहित है। प्रथमानियोग भी इसमें भरा हुआ है। करणानियोग की व्यवस्था जहां देखते हैं, कर्म सिद्धांत भी यहां पर भरा हुआ है।
जब व्यक्ति को अपना आचरण सीखना हो, आचरण अच्छा बनाना हो और यह सीखना हो कि मुझे जिंदगी कैसी जीना चाहिए, वर्तमान में रहते हुए इन कष्टों से कैसे ऊपर उठना चाहिए, तो इसमें चरणान योग भी भरा हुआ है। यानी व्यक्ति इसे पढ़ करके अपने आचरण को परिष्कृत कर सकता है, बहुत अच्छे से सुधार सकता है। और जो सबका अंतिम लक्ष्य होता है द्रव्यान योग, क्योंकि द्रव्यान योग का लक्ष्य उस 7 तत्वों में उस आत्म तत्व को प्राप्त करना, उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना। तो इस ग्रंथ में, इस काव्य में वह द्रव्यान योग भी है। माध्यम आचार्य भगवान ने एक ऐसे पात्र को बनाया है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनिया में काव्य लिखे गए हैं, उसमें नायक होते हैं, नायिकाएं होती हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उनके इर्द गिर्द सारा काव्य घूमता है, सारी कथा घूमती है। ये आचार्य भगवान की विशेषता है कि एक ऐसे छोटे से पात्र को उन्होंने इतना महान रूप दे दिया। और वो पात्र भी कौन? माटी का एक पात्र। माटी को ही गुरुदेव ने इसमें नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। कुछ पात्र हैं, चूंकि आज पहला दिन है, इसकी थोड़ी सी भूमिका हम बता दें। बहुत सारे लोगों ने इस महाकाव्य का नाम सुना है। ये मूक माटी महाकाव्य है, साधारण काव्य नहीं है। इस काव्य में कई पीएचडी हो चुकी हैं, कई एमफिल हो चुकी हैं, कई शोध हो चुके हैं, कई रिसर्च वर्क लिखे जा चुके हैं। कई यूनिवर्सिटीज में इनके भिन्न भिन्न खंडों को आर्ट्स की कक्षा में पढ़ाया जाता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, उत्तर प्रदेश हो। भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज में इस ग्रंथ को, इस काव्य को रखा गया है। वे विद्यार्थी, वे स्टूडेंट्स इसका अध्ययन करते हैं और इसकी जब गहराई तो सोचते हैं तो उनका माथा, उनका मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। इसलिए झुक जाता है, कृति तो सुंदर है ही, कृति के भाव गहरे हैं ही, लेकिन कृतिकार जो है, रचनाकार है, वह स्वयं एक आध्यात्मिक संत है, एक आत्मनिष्ठक साधक है, एक ऐसा साधक जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा हुआ है। इस जगत में रहते हुए भी जगत में स्वयं ऊपर उठा हुआ है और संसार में रहने वाले संसारी प्राणियों को ऊपर उठने की कला सिखा रहा है। जब इस कृतिकार के लोग दर्शन करते हैं, यानी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन मात्र से वे समझ जाते हैं धन्य है, जीवन में हमें पहली ऐसी कृति मिली है कि जिस व्यक्ति ने इसे लिखा है पहले स्वयं जिया है, पहले स्वयं अनुपालन किया है, अनुचरण किया है, और जो उसने अनुचरण किया है अपने जीवन में उतारा है और हृदय के भावों को, उस अनुभवों को लेखनी के माध्यम से इस दुनिया के सामने स्पष्ट किया है, प्रकट किया है, तब और श्रद्धा से आंखें झुक जाती हैं जब वे ये जानते समझते हैं कि लेखक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जन्म से कभी हिंदी नहीं आती थी। वो कर्नाटक प्रांत में जन्मे, कन्नड़ जिनकी मातृभाषा, मराठी जिनकी भाषा बोलचाल की रही हो, एक ऐसा जो परदेशी हो जिसने ने कभी हिंदी को देखा भी न हो और वो हिंदी में महाकाव्य लिख दे, तो समझना उस व्यक्ति की क्षमता कितनी अधिक है, उसकी बुद्धि का कौशल कितना महान है। क्योंकि जो हम जन्म से सीखते, पढ़ते, बोलते हैं, उस भाषा में अपने भावों को देना, भावों को रूप देना बहुत आसान होता है, कल्पना करना बहुत आसान होता है, लेकिन भिन्न भाषा में कल्पना करना, डिफरेंट लैंग्वेज में उसको प्रदर्शित करना, लिख करके इस दुनिया के सम्मुख लाना सबसे कठिन होता है। और वो भी ऐसी भाषा में, ऐसे लैंग्वेज में जो एक सामान्य से सामान्य वर्ग भी पढ़ सकता है। ये कोई छंद में लिखी नहीं
कथा है, कोई तुकांत नहीं है, अतुकांत छंद है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। जब इसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उन गुरुदेव के चरणों में आस्था और गहरी हो जाती है, विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। लगता है देखो, धन्य गुरुदेव की क्षमता, धन्य है उनका कौशल, धन्य है उनकी वह दूरदृष्टि जिन्होंने इस दुनिया के लिए एक महाकाव्य के माध्यम से न केवल जैनों के लिए बल्कि अजैनों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए जो दिया है, वो एक अभूतपूर्व घटनाक्रम, एक अभूतपूर्व संदेश और उस मूल तत्व को दिया है, जिस मूल तत्व को हर एक व्यक्ति चाहता है। तो ऐसा ये मूक माटी महाकाव्य, सर्वप्रथम इसका मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण गुरुदेव ने पूज्य अपने गुरु को स्मरण करते हुए लिखा है, उसी से इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के पूर्व जो आवश्यक जानकारी है, थोड़ा सा उस पर भी दृष्टि डालते जाएंगे। कौन से 4 खंडों में यह विभाजित है, इसके पश्चात इस मूक माटी महाकाव्य महाग्रंथ की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोगों के पास पुस्तक है, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो ऑनलाइन पीडीएफ फाइल भी पहुंच जाएगी। उस पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यदि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि प्रतियां कम हो तो अपने मोबाइल में जाकर के आपको सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी आप इसका आलोढ़न कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं उस मंगलाचरण से, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। और मंगलाचरण में उन महापुरुषों को स्मरण में किया जाता है, याद लाया जाता है, जिनकी अनुकंपा से, जिनके विशेष आशीर्वाद से हम कार्य संपन्न कर पाते हैं। तो आचार्य भगवान अपने गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री को याद करते हुए इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। उस पृष्ठ को आप लोग खोल लें जहां लिखा है नमो नाण गुरुणम। नमो नाण गुरुणम, नाण से अर्थ ज्ञान है। इन्हें उन ज्ञान गुरु को वे नमस्कार कर रहे हैं जिनके विशेष साधना, विशेष प्रयास से एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति न केवल हिंदी भाषा में निष्णात हो गया, बल्कि संस्कृत और प्राकृत को भी जिसने हृदयंगम कर लिया। न केवल संस्कृत प्राकृत, बल्कि सिद्धांत, अध्यात्म, न्याय, साहित्य और इसके अलावा इतनी ही भाषा के जानकार नहीं है। जो लेखक हैं पूज्य गुरुदेव, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, अन्य भाषाओं को भी जो बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ बोलचाल के रूप में नहीं। इन आचार्य भगवान ने इंग्लिश में भी कुछ कविताएं लिखी हैं, बंगाली में भी कुछ रचनाएं की हैं, और प्राकृत, संस्कृत, मराठी, हिंदी आदि तो भाषाओं में रचना है ही। तो जो बहुभाषा विज्ञ व्यक्ति है, जो बुद्धि कौशल को अपने भीतर रखता है, जो उस आत्मज्ञान को अपने भीतर न केवल रखता है बल्कि जी रहा है, न केवल जी रहे हैं बल्कि इस दुनिया के लिए हजारों हजारों लोगों को जीवन जीना सिखला रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग को, उस आत्म और अध्यात्म मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसे उन गुरुदेव के चरणों में हृदय से झुकते हुए, विनय से प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए इस मंगलाचरण को पढ़ते हैं, जो आचार्य भगवान ने अपने गुरु अर्थात हम लोगों के दादा गुरु को नमस्कार करते हुए लिखा है। नमो नाण गुरुगुणम, जिन आत्मदृष्टा से
दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया, पथ दिया, पाथेय भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर आचार्यवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ गुरु चरणार विंद चंचरीक। इसका उद्घोष हुआ, पर शायद आपको भाव पकड़ में आए कि नहीं। तो आचार्य भगवान ने जो मंगलाचरण लिखा उसके भावों को आज समझ लेते हैं। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जीवन की शुरुआत दर्शन से होती है, बाहरी दर्शन और भीतरी दर्शन। जब भीतरी दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, और जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। एक ऐसा गुरु जो स्वयं आत्मदृष्टा है, अर्थात जो हमेशा आत्मा की भावना करने में लगा रहता है। ऐसे वे महान गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज, उन्हें याद करते हुए आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि वे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कैसे थे? आत्मदृष्टा, यानी आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा में जिन्होंने साधना की, ऐसे आत्मदृष्टा से ज्ञान मिला, दर्शन मिला, क्योंकि सब कुछ उन्हीं ने इन विद्यासागर महाराज जी को सिखलाया। हिंदी भी बोलना सिखाया, क ख ग से स्टार्ट किया, संस्कृत भी सिखाई और प्राकृत भी सिखाई। तो ऐसे गुरुवर को याद कर रहे हैं जिनसे हमें दर्शन मिला, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उस आत्मदर्शन की, भीतरी दर्शन की प्राप्ति हुई, जिसे हम श्रद्धा भी कहते हैं, क्योंकि बिना दर्शन के, बिना श्रद्धा के कुछ भी प्रारंभ नहीं होता है। जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, वे आचार्य ज्ञान सागर महाराज सिर्फ साधक ही नहीं थे, हमारे गुरुदेव से भी महान महान रचनाकार, बहुत बड़े साहित्यकार, मंत्र की रचना करने वाले, साहित्य की रचना करने वाले, जिनका साहित्य महाकवि कालिदास को भी, महाकवि भैरवी आदि, माघ आदि कवि, जिन्होंने बड़े बड़े काव्यों की रचना की है, मेघा, अर्जुनाथ तिरी आदि, ऐसे कवियों को भी मात देने वाले जिनकी लेखनी रही है, उन आचार्य ज्ञान सागर महाराज से इन्हें मंत्र मिले, वो मंत्र सृष्टा के रूप में, और जो मंत्र मिला उसी का परिणाम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के द्वारा जो प्रभावना हो रही है, वो चारों ही तरफ, दसों ही दिशाओं में फैलती चली जा रही है। उसका मूल जो कारण रहा, हेतु रहा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा दिया हुआ मंत्र। कौन सा मंत्र? वो मंत्र तंत्र वाला मंत्र नहीं, एक आध्यात्मिक मंत्र, निष्प्रहता का मंत्र जिन्होंने उन अपने शिष्य को दिया। तो वे मंत्र सृष्टा के रूप में, जिन्होंने पद दिया, पद से अर्थ क्या अर्थ जानते हो? पद यानी चरण, चरण आचरण का प्रतीक होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।